शाह नर्सिंग होम में छापा मारा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अल्ट्रासाउंड मशीन मिली है जिसे सील कर दिया गया है। थैंक यू मिस्टर गौरव। आज आपकी वजह से एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। इट्स ओके सर, ये तो मेरा फर्ज था। के बेटा, नहीं नहीं नहीं, मैं पापा से ही पहनूंगी। पापा 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 टाई पहना दो ना। अरे वाह, आज हमारी लाडली बेटी हमसे टाई पहनेगी। देख लीजिए, आपके लिए आज पैक का नतीजा है। बेटा, आपकी मम्मी है ना, ऐसा नहीं करते। अब से नहीं करोगी? चलो जूते पहन लो। अजी सुनती हो, मैंने काम वाली बाई से बात कर लिया है, कल से वो काम में आ जाएगी। मैं कर लेती हूँ ना, क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करना। तुम कर लेती हो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं प्रेगनेंसी के दौरान कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। गौरव सही कह रहा है बेटी, 3 महीने तो निकल गए, आने वाले समय में बड़ा संभल के रहना पड़ता है। बस एक पोता हो जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा जी। अरे भगवान पोता ही होगा। हाँ, खर्चे जरूर बढ़ेंगे, परंतु हमारे वंश को चलाने वाला वारिस भी तो मिल जाएगा हमें। चले। सुनिए जी, मेरी मम्मी क्या हुआ हूँ क्या? शाम तक आ जाऊंगी। लेकिन ऐसे समय में मैं माँ जी को ले जाऊंगी। ठीक है, हो आओ। चलो बेटा। अरे आ गई तुम? घर में सब ठीक है ना? लीजिए। वो मैं मम्मी के यहाँ गई थी ना, वहाँ मैंने इस बार भी लड़की है जी। हो गया ना? अब तुम लोग के दिमाग में कोई बात आई होगी ना, उसे अपने तक ही रखना, ना मुझे बताना और ना ही मुझे ऐसा कुछ करने के लिए फोर्स करना। पर हम में से कोई लड़की नहीं चाहता है जी। सोना, ऑलरेडी तुम लोग के दबाव में आकर मैं ऐसी गलती पहले भी कर चुका हूँ। अब दोबारा पाप नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। जरा सोचिए तो, ऑलरेडी एक बेटी है हमें, अब दूसरी भी बेटी। एक बेटी की परवरिश में एक बेटे की परवरिश से दुगनी ताकत लगती है। सोना, जरा सोचो, यही बात तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ किए होते तो। खैर छोड़ो, मैंने कह दिया ना, ना मतलब ना। 1 लाख रुपए के साथ लड़की को तुम हमारे घर भेजना। लाल जी, मैं अभी वैष्णो जी की लड़की की शादी हुई तो देखा था ना कितना खर्च हुआ। सिर्फ सोना ही 5 लाख का देना पड़ा और कार अलग से। बेटा, अभी तुम्हें अपनी माँ के बातों का बुरा लग रहा होगा, परंतु जब एक साथ 2 बेटियों की परवरिश करना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। समझदारी समस्याओं को ढोने में नहीं, उनसे निजात पाने में है। पापा, अब मैं फैसला कर लिया हूं, अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। वैसे भी मैं कानून और मानवता का पहले ही अपराधी बन गया हूं। देख लो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, वो तो तुम्हें ही ढोना पड़ेगा। पापा, अगर दादा और दादी को पता चल जाता कि मैं भी लड़की हूँ तो वो मुझे मार देते।
अली 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 अली, हाँ देखो। देख लो, मैंने कहा था ना, नारियल के फूल खिलाई हूँ, बेटा ही होगा। अरे भगवान, मैंने भी तो बहू से कहा था कि पीपल के पेड़ में 21 दिन जल चढ़ाए तो बेटा ही होगा। देखो बेटा हुआ ना। आप लोग जो सोच रहे हो, सच्चाई उससे एकदम अलग है, और मैं उस सच्चाई को सामने ला कर रहूंगा। अरे अले 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 पापा, हाँ? मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, आने में शायद लेट हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम लोग रुके हैं ना बेटा, जा जा। अले 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 अले। डॉक्टर साहब, क्या है? लड़की है। लिंग जांच करता है, पता नहीं है गैर कानूनी है। चलो। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। बकवास बंद कर अपनी। डॉक्टर, एक बात सच सच बताना, इन्हें लड़का है कि लड़की? नहीं नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सच सच बता। लड़का है। तो झूठ क्यों बोला? सोनोग्राफी करने में ज्यादा मुनाफा नहीं होता। अगर लोगों को ये बता दो कि लड़की ही होगी तो ज्यादातर लोग एबॉर्शन करा लेते हैं, जिससे हमारी मोटी कमाई हो जाती है। वाह रे राक्षस, अपनी मोटी कमाई के लिए तुम लोग किसी की जान लेने से भी नहीं कतराते हो। अकेले इनकी गलती नहीं है सर, हम जैसे लोग इनका साथ देते हैं। हम जैसे लोग लड़कियों को बोझ मानते हैं और लड़कों को बुढ़ापे का सहारा, और यही हमारी कमजोरी है जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। हमारी कमजोरियों को धंधा बना लिया है लोगों ने। हजारों साल लग गए इंसान को जानवर से इंसान बनने में, लेकिन इन लोगों को थोड़ा भी वक्त नहीं लगता इंसान से जानवर बनने में। काश कि हम लड़की को बोझ न समझते, काश कि हम सिर्फ अपने वंश के बारे में ना सोचकर हम सारी दुनिया के बारे में सोचते। हम बुढ़ापे में लड़कों में सहारा खोजते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते कि लड़कियां भी हमारा सहारा होती हैं। हम उस नन्ही सी जान से पीछा छुड़ाने के बजाय उसका हाथ क्यों नहीं थाम लेते? सच कहूं इंस्पेक्टर साहब, हम सबके अंदर एक लालसा है, और उस लालसा को हमें ही खत्म करना होगा। ले जाइए इसे। ले चलो इसको।